इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डिज़ाइनर हाई लो कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग। आप बिल्कुल इजीली डिज़ाइनर हाई लो कुर्ते की कटिंग कर सकते हो एंड आप उसकी स्टिचिंग कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने फैब्रिक लिया है 2 मीटर फैब्रिक लिया है, तो मैं यहाँ पे आपको 2 मीटर फैब्रिक से डिज़ाइनर कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊँगी कि आप बिल्कुल कम कपड़े से आप कैसे कुर्ते की कटिंग कर सकते हो। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, आप वीडियो को सबसे पहले देख सको। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको फैब्रिक को कुछ इस तरह से सिंगल कर लेना होगा। देन इसके बाद आपको इसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देना होगा। जो हमारा वो वाला कोना है उसको मिलाते हुए आपको इस तरह से इसको यहाँ पे फोल्ड कर देना होगा। हमने इसका इस तरह से कोना सा बना दिया है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे हम इधर वाले में अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम नीचे का बॉटम रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर से मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको इंची टेप को कुछ इस तरह से रखना है। यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा शोल्डर साइज़ है वो है 8 इंच, तो हम इंची टेप को कुछ इस तरह से यहाँ पे आड़ा रखते हुए मार्क कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। देन उसके बाद आपको अपने आर्म होल की साइज़ रख लेनी है। यहाँ पे फ्रेंड जो हमारे आर्म होल की साइज़ है वो है यहाँ पे 7 इंच। यहाँ पे भी हमने कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है। देन इसके बाद हमारा जो चेस्ट है वो है यहाँ पे 12 इंच, तो हम इसको इंच टेप को कुछ इस तरह से रख लेते हैं फ्रेंड्स। देन इसके बाद जो हमारा आर्म होल है हम इसको यहाँ पे गोल बना देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसको यहाँ पे गोल बना दिया है। अब फ्रेंड्स आपको ये हमारा आगे वाला बॉटम है, तो हम यहाँ पे इसको अपने आगे वाले आर्म होल को कुछ इस तरह से अंदर की साइड मार्क कर देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको थोड़ा थोड़ा सा अंदर की साइड पे मार्क कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी कमर की लेंथ रख लेनी होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी कमर की लेंथ है 14 इंच, तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे मार्क कर देती हूँ। देन उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे अपने मार्जिन का रख लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे मार्जिन का है 12 इंच। और यहाँ पे हम स्टिच का रख लेंगे। जो हमारी लूजिंग है फ्रेंड्स यहाँ पे 11 इंच। यहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारा मार्जिन का है। देन ये हमारा लूजिंग का है जिस पे हम फिटिंग लगाएंगे स्टिच करते हुए। देन इसके बाद हम यहाँ पे नीचे से मार्किंग कर लेते हैं। आपको यहाँ पे इंची टेप को कुछ इस तरह से रखना है अपनी कमर वाले निशान से। इस तरह से आपको यहाँ पे आड़ा रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे के बॉटम पे भी मार्क कर देना है। आपको यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई शेप देनी है इसमें कोने पे, कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फुल बॉटम पे मार्क कर देना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इंची टेप को इस तरह से कमर की लेंथ से रखते हुए यहाँ पे इस तरह से रखना है। यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 9 इंच पे इस तरह से इंची टेप को रखते हुए यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क कर देते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे 2 इंच रखना है। इसको रखते हुए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे नीचे से इसको रखेंगे हम यहाँ पे 4 इंच। इसकी चौड़ाई हम यहाँ पे 4 इंच रखेंगे, नीचे से चौड़ा रखेंगे और ऊपर से यहाँ पे हम 2 इंच रखेंगे। देन इसके बाद आपको इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है।
फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। हमने कुछ इस तरह से पूरी कुर्ती को मार्क कर लिया है। देन इसके बाद हम फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी कटिंग कर देते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आपको इसकी कटिंग करनी है। जो हमारा बीच वाला निशान है आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको ओनली यहाँ पे बाहर वाले निशान से इसकी कटिंग कर देनी है कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपनी कुर्ती की कटिंग कर दी है कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पे इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी होगी। देन इसके बाद हम यहाँ पे पीछे वाले बॉटम की कटिंग कर लेते हैं। हमने पीछे वाले बॉटम को भी कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया है। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपना आगे वाला बॉटम इसके ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने आगे वाले बॉटम को इसके ऊपर कुछ इस तरह से रख लिया है पीछे वाले बॉटम के। देन इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देते हैं। जैसे हमने पीछे वाले बॉटम की मार्किंग की है, इसको रखते हुए हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं इसी के साइज से। यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा आगे वाला आर्मोल साइज है वो हमने यहाँ पे अंदर रखा था थोड़ा सा, और जो हमारा पीछे वाला आर्मोल है उसको हम यहाँ पे इससे थोड़ा सा आगे को रखेंगे, यहाँ से बीच से कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको आगे पे रख लिया है, थोड़ा सा इससे बड़ा रख लिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे में हम जो हमने ऊपर वाले बॉटम की लेंथ रखी है वो यहाँ पे रखी है फ्रेंड्स 32 इंच। हम यहाँ पे जो हमारा बैक वाला बॉटम है उसकी लेंथ हम यहाँ पे इसकी ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पे हम 3 इंच ज़्यादा रखेंगे इसकी लेंथ। यहाँ पे हम इसकी लेंथ रखेंगे 35 इंच। देन यहाँ पे फ्रेंड्स कोने से हम इतनी रखेंगे इसकी लेंथ, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। कोने से आपको इस तरह से इसके जितनी रखनी है और यहाँ से आपको ज़्यादा लेते आना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमें इसकी लेंथ रखनी है यहाँ से इससे 4 इंच ज़्यादा रखनी है। यहाँ से आपको 4 इंच ज़्यादा रखनी है और यहाँ से 3 इंच ज़्यादा रखनी है। देन यहाँ से आपको बिल्कुल इसके जितनी ही रखनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने इस पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। पूरी कुर्ती पे फ्रेंड्स हमने मार्क कर लिया है। जो हमने यहाँ पे इसको आगे वाले बॉटम को इस तरह खोला है, तो पीछे वाले को आपको इस तरह से नहीं खोलना है। देन यहाँ पे जो हमारी कुर्ती है उसकी यहाँ पे हमने इस तरह से मार्क कर ली है। देन इसके बाद हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपने पीछे वाले बॉटम की इस तरह से यहाँ पे कटिंग कर ली है। आपको यहाँ पे इस तरह से इसका घेरा बना देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दोनों बॉटम को इस तरह से रख दिया है ऊपर से शोल्डर की साइड से। अब यहाँ पे हम अपने नेक की कटिंग करते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स जो हमारे नेक की लेंथ है वो है यहाँ पे 3 इंच, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर देंगे। देन यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो नेक की लंबाई लेंथ है वो है यहाँ पे 5 इंच, तो हम इस तरह से यहाँ पे 5 इंच पे मार्क कर देंगे। और नीचे से भी हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे गोल नेक बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे इसको गोलाई में कुछ इस तरह से कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देते हैं। हमने यहाँ पे अपने नेक की कटिंग कर दी है, फ्रंट वाले की भी और बैक वाले की भी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो कुर्ती है वो कटिंग होकर रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे अपनी स्लीव की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपनी स्लीव के लिए कुछ इस तरह से 4 फोल्ड फैब्रिक रख लिया है। यहाँ पे हमने अपनी दोनों स्लीव को इस तरह से रख लिया है। देन इसके बाद हम अपनी स्लीव की लेंथ एंड चौड़ाई नाप लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमने अपनी स्लीव की लेंथ रखी है वो रखी है हमने यहाँ पे 9 इंच। इस तरह से हमने यहाँ पे 9 इंच रख दी है। देन इसके बाद हम यहाँ पे अपने आर्म होल की साइज रखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपने आर्म होल की साइज रखूँगी 8 इंच। वैसे हमारे जो आर्म होल की साइज़ है वो है यहाँ पे फ्रेंड्स 7 इंच, तो मैंने 1 इंच यहाँ पे मार्जिन कर रखा है। सो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपने आर्म होल पे मार्किंग कर देनी होगी। इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आड़ी मार्किंग कर देनी होगी इस तरह से जाते हुए। देन इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नीचे में अपनी स्लीव की साइज रख लेनी होगी मोरी की, वो हम यहाँ पे रखेंगे 7 इंच। 1 इंच हमने यहाँ पे फ्रेंड्स मार्जिन का रखा है और जो हमारी लूजिंग है वो है यहाँ पे 6 इंच। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इसकी कटिंग कर देनी होगी जहाँ पे हमने मार्क किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। यहाँ पे बीच में कुछ इस तरह से छोटे से कट लगा देने होंगे ताकि हमें पता रहे ये हमारी आर्म होल की बीच वाली साइड है।
तो अब फ्रेंड्स आपको अपनी स्लीव को कुछ इस तरह से ओपन कर लेना होगा। जो हमारा ये आर्म होल है उसको कट करना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको अंदर की साइड इसकी कटिंग कर देनी होगी। कुछ इस तरह से कर देना होगा फ्रेंड्स आपको इसको एक साइड से। इसको जब आर्म होल में लगाएंगे ये हमारा आगे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपनी हाफ स्लीव की कटिंग कर ली है। देन इसके बाद हम इसमें यहाँ पे नीचे डिज़ाइन लगाएंगे। तो मैं नीचे में फैब्रिक ले लेती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये आधी मीटर फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है स्लीव में डिज़ाइन लगाने के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये आधी मीटर फैब्रिक लिया है। इसमें से यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे मैंने इसको 2 फोल्ड किया हुआ है। देन आपको यहाँ पे इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी स्लीव की लेंथ नापते हुए इसको रख लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारी स्लीव की लेंथ है वो है यहाँ पे 18 इंच। तो मैंने इसको यहाँ पे 18 इंच पे रख लिया है। अगर आपका ये बड़ा निकल रहा है अपनी स्लीव को नापते हुए आप इसको यहाँ से कटिंग कर सकते हो। देन ये हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इधर से कटिंग कर देना है। इसको कुछ इस तरह से कटिंग कर दिया है। देन इसके बाद ये खुलने के बाद कुछ इस तरह से है, लंबी पट्टी बना लेनी होगी। ये हमारी दूसरी पट्टी है। अब फ्रेंड जब हम स्लीव को स्टिच करेंगे तो हम यहाँ पे नीचे में इसका डिज़ाइन लगाएंगे। इस तरह से स्लीव में स्टिच करते हुए चुन डालेंगे हम इसमें। एंड हम यहाँ पे नीचे में भी चुन डालेंगे। नीचे में फ्रेंड्स हम इसमें यहाँ पे कफ लगाएंगे। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे कफ के लिए पट्टी ले लेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे कफ के लिए पट्टी ले लेनी होगी। देन इसके बाद हम यहाँ पे इसको फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से नीचे में हम यहाँ पे कफ लगाएंगे। नीचे में भी हमें यहाँ पे इसमें चुन डालने हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी ये स्लीव भी कटिंग होकर रेडी हो गई है। तो गाइस हमारा जो ये कुर्ती का आगे वाला बॉटम है कुछ इस तरह से कटिंग होने के बाद इसका लुक आया है। नीचे से हमने इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे कटिंग किया है। देन हम यहाँ पे इस पे डिज़ाइन लगाएंगे। यहाँ पे हमें डोरी वाला डिज़ाइन लगाएंगे। इस पे हमारा ये आगे वाला बॉटम है, आप देख सकते हो। एंड ये हमारा बैक वाला बॉटम है। यहाँ पे पीछे से अम्ब्रेला बनाया है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम सबसे पहले अपनी नेक की स्टिच करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको ऐसी पट्टी ले लेनी होगी। यहाँ पे मैंने ये 1 इंच की पट्टी ले ली है। मैंने ये दोनों नेक की पट्टी ले ली है। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स हम स्टिच करते हुए इन पट्टियों को यहाँ पे लगाएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपने नेक को कुछ इस तरह से ले लिया है। अब आपको नेक पे स्टिच करते हुए इस पट्टी को इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। आपको इस पट्टी को इस पे रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर देनी है। अब आपको जो ये वाला हमारा कपड़ा है इसको इधर लाना है पट्टी की तरफ। एंड इसको पट्टी की तरफ लाने के बाद आपको बारीक बारीक सी सिलाई इसके ऊपर लगानी है पट्टी के। अब यहाँ पे हम इस पट्टी को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। फ्रेंड्स हमने अपने नेक को कुछ इस तरह से रेडी कर लिया है। देन इसके बाद आपको अपना बैक वाला नेक भी सेम इसी तरह से रेडी कर लेना होगा। हमने अपने दोनों नेक को कुछ इस तरह से रेडी कर लिया है पट्टी को अटैच करते हुए। एंड हमने यहाँ पे स्टिच कर दी है। देन इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपने शोल्डर को अटैच करते हुए स्टिच करनी है। कुछ इस तरह से आपको अपने दोनों शोल्डर को एक साथ रखना है और यहाँ पे आपको स्टिच कर देनी है। सेम इसी तरह से आपको इधर भी ऐसे ही करना है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपने शोल्डर को इसमें अटैच करते हुए स्टिच कर लिया है दोनों तरफ से, आप देख सकते हो। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसमें स्लीव लगाएंगे। तो हम अपनी स्लीव को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपनी हाफ स्लीव ले ली है। देन इसके बाद हम यहाँ पे नीचे में इस पर डिज़ाइन लगाने वाले हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये पट्टी ले ली है जो हमने यहाँ पे पट्टी कटिंग की थी। तो इस तरह से हमने इस पट्टी को ले लिया है। अब आपको फ्रेंड्स इस पट्टी को अपनी स्लीव के ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ पे स्टिच करते हुए आपको यहाँ पे छोटे छोटे से चुन भरने हैं पट्टी में। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे छोटे छोटे से और बारीक बारीक से चुन भरने हैं इसमें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको स्टिच करते हुए चुन भर लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी जो स्लीव है हमने उसमें कुछ इस तरह से चुन भर दिए हैं। इस तरह से हमने प्लेटें देते हुए इसको रेडी कर लिया है। देन इसके बाद नीचे में हमें यहाँ पे कफ पट्टी लगानी होगी। इसके लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इस तरह से पट्टी ले लेंगे। ये पट्टी लेने के बाद आपको यहाँ पे पेस्टिक लेनी होगी। आपको यहाँ पे आयरन करते हुए इसको सेट कर लेना होगा।
आपको इतना इधर बचाते हुए इसको यहाँ पे आयरन कर लेनी होगी। आयरन से आपको इसको इस पट्टी पे सेट कर देना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपनी पट्टी पे कुछ इस तरह से पेस्टिक को रखते हुए आयरन को इस तरह से सेट कर लिया है। आपको भी इस तरह से पेस्टिक को इस पे सेट कर लेना होगा आयरन से। देन इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर देती हूँ इस फुल पट्टी पे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको अपनी पट्टी का साइज रखना है वो आपको अपनी स्लीव की मोरी के हिसाब से रखना है। जितनी आपकी स्लीव हो, आगे से जितनी आपको स्लीव आती हो। देन यहाँ पे मैंने इसका साइज रखा है यहाँ पे 6 इंच। 1 इंच हमने यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा रखा है। हमारी जो स्लीव की लेंथ है वो है यहाँ पे फ्रेंड्स 5 इंच, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है जो हमारा मार्जिन में जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इस पट्टी की लेंथ रखी है अपनी स्लीव के हिसाब से। देन आपको फ्रेंड्स पट्टी को स्लीव पे लगाना होगा। आपको स्लीव को उल्टी तरफ से ऐसे रखना होगा। उल्टा रखने के बाद आपको इस पट्टी को इसके ऊपर रख देना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे इस पट्टी को रखते हुए आपको नीचे भी प्लेटें डालनी होगी। जैसे हमने यहाँ पे चून भरे हैं सेम इसी तरह से आपको नीचे भी भरने होंगे। हमने इसमें ये पट्टी लगा ली है। अब आपको इस पट्टी को इस तरह से सीधी तरफ फोल्ड करना है और सीधी तरफ फोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करते हुए यहाँ पे इस वाली स्टिच पे आपको इसको रखना होगा इस तरह से फोल्ड करते हुए। देन उसके बाद आपको यहाँ पे इस पट्टी पे स्टिच कर देनी होगी। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स आपको नीचे में कन्नी पे स्टिच कर देनी होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपनी स्लीव को इस तरह से रेडी कर लिया है ये पट्टी लगा करके। अब आपको यहाँ पे लेस लगानी होगी। लेस आपको इस तरह से इस पट्टी के बीच में रखनी होगी। इस पट्टी के बीच में लेस आपको इस तरह से रख देनी होगी फ्रेंड्स। इस तरह से लेस रखते हुए आपको यहाँ पे लेस पे एक इधर स्टिच करनी होगी और एक इधर। यहाँ पे मैं इस पे 2 स्टिच कर देती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी जो स्लीव है वो रेडी हो गई है। देन इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। तो दूसरी स्लीव भी इसी तरह से रेडी कर लेनी होगी जिस तरह से हमने इसको यहाँ पे स्टिच करके रेडी किया है। फ्रेंड्स हमने दोनों स्लीव को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो दोनों स्लीव का लुक कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इनको दोनों को रेडी कर लिया है। अब आपको फ्रेंड्स इनको अपनी कुर्ती के आर्म होल में लगाना है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम आर्म होल में स्लीव लगाएंगे। इस तरह से आपको इसको ओपन कर लेना है। देन आपको यहाँ पे स्लीव को कुछ इस तरह से रखना है। जो हमारा बीच वाला छोटा सा ये कट है आपको इसको शोल्डर के जोड़ पे रखना है इस तरह से। देन इसके बाद अपनी स्लीव को आपको आर्म होल पे सेट करते हुए स्टिच कर देनी है। देन यहाँ पे हमने स्लीव को कुछ इस तरह से लगा लिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दूसरे वाली स्लीव भी सेम इसी तरह से स्टिच कर देनी होगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दोनों स्लीव को इस तरह से आर्म होल में सेट करते हुए स्टिच कर दी है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से पट्टी ले लेनी होगी। मैंने ये पट्टी ले ली है। देन यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसमें से बंद बनाने वाली हूँ। आपको इस पट्टी को इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे आपको इसको बंद करते हुए इस तरह से स्टिच कर देनी है। अब फ्रेंड्स आपको इस पट्टी में से इस तरह से 2 बना लेनी है। बीच में से आपको इसको यहाँ से कट कर देना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसमें यहाँ पे 2 बना ली हैं। अब आपको इसको सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपनी दोनों पट्टियों को कुछ इस तरह से रेडी कर लिया है। हमारे ये बंद है जो हम यहाँ पे अपनी कुर्ती में पीछे लगाने वाले हैं। सो अब हम यहाँ पे कुर्ती की फिटिंग की स्टिचिंग कर लेते हैं। पहले आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेनी होगी अपनी फिटिंग को रखते हुए। जितनी आपकी लूजिंग है उसको रखते हुए आपको इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेनी होगी। देन उसके बाद आपको यहाँ पे स्टिच कर देनी होगी। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी कमर के निशान पे इस तरह से बंद को लगाना होगा। हम यहाँ पे बंद को इस तरह से एक बॉटम को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे हम। इस तरह से रखते हुए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इस बंद को अपनी कमर पे लगाना होगा। कुछ इस तरह से रखते हुए फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसको दबाते हुए स्टिच कर देंगे। हमने अपनी कुर्ती की दोनों तरफ की लूजिंग की स्टिच कर दी है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे स्टिच कर दी है लूजिंग की। देन इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नीचे से फोल्ड करना होगा इसको। इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नीचे से इसको रख लेना होगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पे इसको इस तरह से सिंगल फोल्ड करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टिच कर देनी होगी। एक स्टिच करने के बाद सिंगल फोल्ड पे
फिर आपको इसको यहाँ पे डबल फोल्ड कर देना होगा इस तरह से। फिर आपको दूसरी सिलाई इस पे लगानी होगी। देन हम यहाँ पे पहले इसको सिंगल फोल्ड कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसको इस तरह से सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच कर ली है। देन इसके बाद यहाँ पे हम इसको इस तरह से 2 फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपको 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच कर देनी है फुल राउंड पे। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे 2 फोल्ड में स्टिच कर दिया है। 2 फोल्ड में हमने इसको इसलिए किया है, इस तरह से फ्रेंड्स इसकी फिनिशिंग अच्छी आ गई है। आप चाहो तो इसको सिंगल फोल्ड में भी फोल्ड कर सकते हो एंड आप इसकी स्टिचिंग कर सकते हो। देन यहाँ पे हमने जो आगे वाला हमारा कट था उसको भी हमने इसी तरह से स्टिच कर लिया है फोल्ड करते हुए, और हमने पीछे वाले पूरे घेरे को भी इसी तरह से स्टिच कर लिया है। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे आगे में लटकने लगाएंगे, तो उनको हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे लटकनों के लिए मैंने इस तरह से पट्टी ले ली है। आपको इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना होगा। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे इसमें से डोरी बनानी है, तो आपको इस पे बारीक बारीक सी स्टिच करनी है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपनी डोरी को कुछ इस तरह से स्टिच कर लिया है बारीक बारीक सी। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसको सुई की हेल्प से सीधा करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये बड़े वाली सुई ले ली है। इस तरह से आपको बड़े वाली सुई ले लेनी होगी। इसमें मैंने यहाँ पे धागा डाल लिया है। देन इसके बाद मैं इसको डोरी में डालूंगी कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इस तरह से गिरा लगा देनी होगी धागे में। अब आपको सुई को इस तरह से डोरी में डालना है। पूरी डोरी में आपको डालते हुए इस तरह से यहाँ पे आपको क्रॉस करते हुए आना है। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपको अपनी डोरी को इस तरह से सीधा करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपनी डोरियों को इस तरह से सीधा कर लिया है। अब आपको इनकी कटिंग करनी है। डोरियों को 10 इंच का कटिंग कर लेना है। इस तरह से आपको 10 इंच पे टेप को रखते हुए यहाँ पे आपको 10 इंच की इनको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपनी सारी डोरियों की इस तरह से कटिंग कर ली है 10 इंच की। अब हम यहाँ पे नीचे में इनमें लटकन लगाएंगे। फ्रेंड्स आपको इस तरह से फैब्रिक को रख लेना है। आपको जिस तरह से भी आपको कटा हुआ फैब्रिक मिले, छोटी छोटी सी आपको कतरन, इस तरह से आपको उसको 2 फोल्ड करते हुए और यहाँ पे इसके नीचे रख लेना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे स्टिच कर देनी है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लटकनी लगा देनी है। इस तरह से आपको कतरनी लेनी है और इसको फोल्ड करते हुए आपको डोरी के इस तरह से रख देना है। देन आपको सारी डोरियों पे इसी तरह से लटकन लगानी है। फ्रेंड्स मैं सारी डोरियों पे लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपनी सारी डोरियों में इस तरह से लटकन लगा ली है। देन इसके बाद हम इनको यहाँ पे अपनी कुर्ती में लगाएंगे। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको पहले लटकन बना लेनी होगी। फ्रेंड जो हमने अपनी कुर्ती में आगे में गोलाई शेप दी थी, हम वहाँ पे लगाएंगे। बीच में हम इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। देन इसके बाद हमने यहाँ पे भी मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पे इस वाले मार्क से स्टार्ट करेंगे एंड इस वाले पे इसकी फिनिशिंग करेंगे। आपको यहाँ पे दोनों साइड में इस तरह से मार्क लगा लेना है। बीच में आपको यहाँ पे इस तरह से लटकन लगानी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इन लटकनों को रखते हुए लगा लेती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी कुर्ती इस तरह से यहाँ पे सिल के रेडी हो गई है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने नेक कुछ इस तरह से बनाया है, फ्रंट नेक भी और बैक नेक भी। यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारी कुर्ती की स्लीव है वो कुछ इस तरह से है, डिजाइनिंग स्लीव। यहाँ पे हमने डोरियों को बीच में लगाया है फ्रंट पे इस तरह से फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर जो हमारा इस तरह से बैक बॉटम कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स। यहाँ पे बैक बॉटम हमारा लॉन्ग है और जो हमारा फ्रंट बॉटम है वो शॉर्ट है। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ ये हमारा बैक बॉटम है। देन इसके बाद बैक साइड से इसका लुक कुछ इस तरह से है। बैक साइड में हमने इसमें यहाँ पे ये बंद लगाए हैं। सो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी जो कुर्ती है वो स्टिचिंग होकर रेडी हो गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे न्यू डिज़ाइन लेकर आती रहूँ। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।